Hello everyone, welcome to this video that is brought to you by Law Prep Tutorial. I am Sneha Batham, your verbal mentor. Now guys, I have often come across students who struggle with the fiction passages. तो अगर आप उन लोगों में से हो जो fiction passages को struggle कर रहे होते हैं, please understand this video is extremely important for you. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दैट कि ये जो फिक्शन पैसेजेस होते हैं उसको किस तरीके से डील करना होता है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ सॉल्विंग अ फिक्शन पैसेज, और आप किस तरीके से इम्प्रोवाइज करके अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट कि फिक्शन को हमें कैसे डील करना है. नाउ बिफोर आई टेल यू द 10 पॉइंटर्स, नाउ गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो है बिकॉज मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स डू उसके बेसिस पे कुछ पॉइंटर्स को रखा है सो दैट यू डोंट कमिट दैट मिस्टेक जो जनरली बच्चे कर रहे होते हैं. तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, तो जस्ट मेक इट श्योर कि आप इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहे हैं सो दैट अगर ऐसी कोई फॉल्ट है या ऐसी कोई मिस्टेक है जो आप भी कर रहे हैं, जस्ट मेक इट श्योर कि जब नेक्स्ट टाइम आप फिक्शन के पैसेज को डील करेंगे तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट थिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट फिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको सिंबॉलिज्म को फिगर आउट करना होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों के साथ में इश्यूज ये होते हैं कि वो उसको लिटरल सेंस में देख रहे होते हैं, लिटरल मीनिंग में देख रहे होते हैं. दैट इज व्हाई दे गो रॉन्ग विद द ऑप्शंस. ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिक्शन पैसेज. फिक्शन पैसेजेस की भी वैरायटी होती है गाइस. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पैसेजेस? मोस्ट क्लैड फिक्शन आरसीज फॉल इनटू वन ऑफ दीज. कैरेक्टर फोकस्ड, अगर कोई फिक्शन पैसेज है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे फोकस्ड है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर फोकस्ड. इनर थॉट्स, कन्फ्लिक्ट्स और इमोशंस के बारे में वहां पे बात हो रही होती है. देन यू हैव गॉट सेटिंग फोकस विच इज एनवायरमेंट सेट्स द मूड, तो वहां पे किसी एनवायरमेंट की बात हो रही होती है. देन यू हैव गॉट इवेंट फोकस्ड फिक्शन पैसेजेस, सो अ स्पेसिफिक इंसिडेंट ड्राइव्स द नैरेटिव, जो पूरी स्टोरी है उस पे बिल्डअप है. ठीक है, एंड देन यू हैव थीम फोकस्ड, लार्जर आइडिया, फॉर एग्जाम्पल पावर के बारे में बात हो रही है, लॉस के बारे में बात हो रही है, आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है. ऑल्दो आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं करना, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर पाओ over the period of next 15 to 20 days, I'm sure you will just make sure कि fiction आपको इतना trouble नहीं करेगा. Now, recognizing the type helps predict the question pattern. अगर आप एक बार structure को समझने लग जाओ तो आपके लिए possible होता है कि आप pattern of question को predict कर सकते हो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, और जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेशली विद द फिक्शन पैसेजेस. रिमेंबर वन थिंग, रीड फॉर द फील, नॉट फॉर फैक्ट्स. फिक्शन के पैसेजेस में द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज दैट यहाँ पे हम फील्स को देख रहे होते हैं रादर देन द फैक्ट्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फिक्शन नॉट अबाउट डेट्स, लॉजिक और डेटा. इट फोकसेस ऑन इमोशंस, टोन, मूड, implied meanings, character motivations and underlying conflicts. तो जब आप फिक्शन को डील कर रहे हैं, just pay attention कि आपको फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है. You have to focus extremely on emotions, tone, mood, implied meaning, character motivations and underlying conflicts. Now जब आप फिक्शन को पढ़ रहे हैं, just remember, ask yourself while reading, what is the narrator, character, feeling and why. ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है जब आप फिक्शन को डील कर रहे हैं, इस जो नैरेटर है या जो स्टोरी टेलर है वो क्या इमोशंस फील कर रहा है और वो ऐसे इमोशंस क्यों फील कर रहा है. थर्ड थिंग, ट्रैक द नैरेटर्स पर्सपेक्टिव. फिक्शन के पैसेजेस में इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप नैरेटर के माइंडसेट को समझिए. सो इट्स लाइक इन फिक्शन क्वेश्चंस ऑफन रिवॉल्व अराउंड नरेटर रिलायबिलिटी, वो किस तरीके से नरेट कर रहा है, नैरेटर के बायस क्या है, किस चीज को वो फेवर कर रहा है, किस चीज के वो अगेंस्ट में है. चेंजिंग इमोशंस, पहले उसने क्रिटिसाइज किया फिर उसको सपोर्ट किया या क्रिटिसाइज किया, या फिर देयर इज अ चेंज इन द स्टांस एट द बिगिनिंग एंड टुवर्ड्स द एंड. तो चेंजिंग इमोशंस इज ऑल्सो यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू. एंड ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में अगर आपका पैसेज लिखा हुआ है तो you should be looking at the point of view of the narrator.
Pro tip: if the narrator describes someone with exaggeration or sarcasm, क्लार्क will ask you to infer the true meaning. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं गाइस, जिसे हम बोलते हैं implied meaning questions. तो यहाँ पे what is the mood of the narrator and what is the intention behind that narration, that has to be understood. फोर्थ वन, लुक फॉर शिफ्ट्स इन द पैसेज. पैसेज में कहाँ पे शिफ्ट आ रहा है वहां पे आपको एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देनी होती है, बिकॉज वहां पे शायद आपके आंसर्स थोड़े बहुत फिगर आउट हो रहे होते हैं. फिक्शन पैसेजेस ऑफन इंक्लूड शिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, मूड शिफ्ट, काम से टेंस हो रहा है या टेंस से काम हो रहा है. कैरेक्टर डायनेमिक शिफ्ट, अग्रीमेंट से सस्पिशन है या सस्पिशन से अग्रीमेंट है. फोकस शिफ्ट, एक्सटर्नल इवेंट्स इंटरनल थॉट्स. तो फोकस कहां पर है, एक्सटर्नल इवेंट्स के ऊपर है या इंटरनल थॉट्स के ऊपर है. दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. मार्क मेंटली शिफ्ट अ गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन. तो जहां पे भी पैसेज में शिफ्टिंग होती है, जहां पे भी पैसेज में कॉन्ट्रास्ट आता है, जहां पे भी पैसेज में कुछ चेंज हो रहा होता है रिगार्डिंग द मूड और द नरेशन, जस्ट पे अटेंशन कि वहां पे आपका एक प्रोजेक्टेड क्वेश्चन होता है जो फिक्शन में काफी ज्यादा कॉमन है. देन वी टॉक अबाउट फिफ्थ वन, विच इज मास्टर इन्फरेंस. फिक्शन के पैसेज में सबसे ज्यादा गलत आंसर्स अगर किसी क्वेश्चन टाइप में आते हैं तो वो है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन फिक्शन क्लैट फोकसेस हेविली ऑन व्हाट कैन बी इन्फर्ड. ठीक है, आपने जब नॉर्मल पैसेज को भी सॉल्व किया होगा, आई एम श्योर कि आपको पता है कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए मेन आइडिया इंपॉर्टेंट होता है, ऑथर की टोन इंपॉर्टेंट होती है, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगर वहां पे है तो वो भी होता है. एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू पे अटेंशन. What can be inferred is something that is important. Now, what is the author suggesting? वो जो fiction passage है उसमें author suggest क्या कर रहा है वो important होता है. And what is implied about the character? अगर वो character focused fiction passage है तो वो जो character है वो क्या represent कर रहा है figuratively, that also has to be understood. Remember, do not over interpret और add imagination. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जब ऑप्शंस मार्क कर रहे होते हैं तो वो अजम्पशंस लगा रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है, अगर वैसा है तो ये भी हो सकता है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब आप फिक्शन के पैसेज को सॉल्व कर रहे हो आपको ये अजम्पशंस नहीं लगाने हैं. योर आंसर हैज टू कम फ्रॉम द पैसेज, और वहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बेसिस पे ही आपके आंसर्स आने चाहिए. ठीक है, स्टिक स्ट्रिक्टली टू द टेक्स्ट, नॉट योर अजम्पशन. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अजम्पशन लगाना पड़ रहा है कि अगर ये सिचुएशन होती तो ये हो सकता है, दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक ऑफ योर आंसरिंग द क्वेश्चंस. तो अजम्पशंस मत लगाइए, ओवरथिंक मत करिए. जितना आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है उतना ही फॉलो करिए, उतना कॉम्प्रिहेंड करिए और उसके बेसिस पे अपने आंसर्स को आंसर करिए. 6 पे अटेंशन टू लिटरेरी डिवाइसेस सटली. ऑफ कोर्स फिक्शन में जो क्वेश्चन टाइप है वो विच इज ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन या फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. नाउ हाउ डू यू डील विथ इट? यू डोंट नीड डीप लिटरेचर नॉलेज अबाउट, बट बी अवेयर ऑफ. आपने फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियोस देखे होंगे गाइस, आई एम श्योर कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में आइडिया है, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है. दीज हैज टू बी प्रैक्टिस्ड. एंड व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज कि फिक्शन पैसेजेस में सिंबॉलिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो जो लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स है उस पे हमारा फोकस नहीं होता. वी आर लुकिंग एट द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस. तो ये जो सिंबॉलिज्म होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि मिरर का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, बट ऑथर ने उस मिरर को किस तरीके से सिग्निफाई किया है. इज ही टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस और इज ही टॉकिंग अबाउट सम अदर आइडियाज रिलेटेड टू द मिरर, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. नाउ इमेजरी को आपको ध्यान रखना है. इमेजरी इज लाइक जब आप किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसमें आपने क्या इमेजरी लगाई हुई है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आयरनी है, कॉन्ट्रास्ट है, फोरशैडोइंग है. आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड जब आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो जो फिगरेटिव मीनिंग है, जो इम्प्लाइड मीनिंग है, उस पर आपका फोकस ज्यादा होता है. एंड एज आई मेंशन बिफोर, फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स के ऊपर जाइए, क्योंकि फीलिंग्स विल टेल यू what the passage is all about. These help understand tone,
थीम एंड की फॉर द क्वेश्चन. सो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू. Point is seventh one, tone matters more than anywhere else. फिक्शन पैसेजेस में टोन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइज. एंड आप दूसरे पैसेजेस भी अगर कर रहे हैं वहां पे भी टोन इंपॉर्टेंट होती है. रीजन बीइंग, अगर हमें पता है कि ऑथर की टोन नेगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, अगर टोन पॉजिटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव नहीं होगा. तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर आप फोकस रखिए. बट फिक्शन पैसेजेस में टोन्स का बहुत बड़ा रोल है. Now, fiction passages often test tone on nostalgic, melancholic, ironic, contemplative, bitter, hopeful and somber. तो एटलीस्ट ये जो वर्ड्स हैं इनके जो मीनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टोन्स वो आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. इफ यू मास्टर टोन यू मास्टर फिक्शन आरसी. तो आई टेल स्टूडेंट्स कि अगर आपको आरसी में टोन समझ में आ जाती है तो वो आपको काफी हेल्प करता है अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत हैं. देन फॉर आंसर चॉइसेस एलिमिनेट एक्सट्रीम्स. जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं आंसर चॉइसेस में, फिक्शन सटल होता है, क्लैट क्या चीज अवॉइड करता है, एक्सट्रीम क्लेम्स हमारा आंसर नहीं होते, ओवरली इमोशनल ऑप्शंस. तो ऑप्शंस में इमोशंस इंपॉर्टेंट है बट जो एक्सैजरेटेड इमोशन है वो हमारे आंसर्स नहीं होते. तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम अवॉइड कर रहे होते हैं. ऑप्शंस दैट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो पैसेज में सपोर्टेड नहीं है और वो आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका आंसर नहीं हो सकता. एंड व्हेन आई से न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर आप अजम्पशन लगा रहे हो कि ऐसी पॉसिबिलिटी है तो दैट a clear signal कि आप wrong track पर हो. Pick the option that is balanced. ठीक है, ये एक पैरामीटर है. Closest to the passage's tone. टोन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होती है गाइस इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज फिक्शन पैसेजेस. तो आपको हेल्प कर रही होती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में. ठीक है, कंसिस्टेंट विद द नैरेटर्स पर्सपेक्टिव. ऑथर का या राइटर का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो ओपिनियन है, उसको हमेशा फोकस में रखिए जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं. दैट विल हेल्प यू टू जॉट डाउन टू द राइट ऑप्शन. देन डायलॉग्स आर क्लूज. अगर किसी पैसेज में डायलॉग्स हो रहे हैं गाइस, इफ द पैसेज हैज डायलॉग नोट, तो ये जो डायलॉग चल रहा है पर्सन्स के बीच में, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी नोटिंग? पावर डायनामिक्स. Okay, so what exactly is the power dynamics between the characters here? Then what is said versus what is meant. ठीक है, तो बहुत बार हम what is said तो समझ लेते हैं but what is meant, जो hidden meaning है, जो implied meaning है, वो हमें समझ में नहीं आता है. तो जब आप dialogues को interpret कर रहे होते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. Emotions hidden behind words. All about fiction is all about emotions and feelings, especially the implied ones or the hidden ones. तो यहाँ पे आपको फोकस करना है. Dialogue clarifies motives that lead to inference questions. तो dialogue में जो motives होते हैं वो आपको बताते हैं कि inference based question को आपको कैसे आंसर करना होता है. Now 10th one, practice identifying themes. This is also important. Common clat fiction themes are जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते हैं फिक्शन पैसेजेस में, लोनलीनेस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, सोशल हायरार्की, फ्रीडम वर्सेस ऑब्लिगेशन. तो ये कुछ कॉमन थीम्स हैं फिक्शन पैसेजेस की और अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू. थीम क्वेश्चंस अपीयर ऑफन. ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, थीम इज समथिंग विच इज ब्रॉडर दैन द पैसेज. तो अगर किसी कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है तो उसका जो थीम होगा वो कोई ऐसा थीम होगा जो उससे सुपीरियर होगा या ब्रॉडली क्लासिफाइड होगा. सो रिमेंबर, अगर आप थीम कैप्चर कर सकते हो दैट ऑल्सो विल हेल्प यू. And then before I wind up my video, here is a quick 5-step strategy for practicing when you are doing fiction passages. First, read and get the mood. ठीक है, फिक्शन पैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मूड समझना होता है. ऑथर किस टाइप के मूड में वो पैसेज लिख रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सॉरोफुल है, हैप्पी है, चीयरफुल है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द मूड. स्पॉट शिफ्ट्स, जहां पे शिफ्टिंग हो रही होती है इमोशंस की वहां पे आपको ध्यान देना है. सर्कल देम मेंटली. यू ऑलवेज शुड कीप इन माइंड द शिफ्ट्स दैट इज हैपनिंग. नोट कैरेक्टर मोटिवेशंस. जो कैरेक्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसमें क्या मोटिवेशंस है, क्या अंडरलाइंग आइडियाज हैं, दैट यू हैव टू फिक्स.
प्रिडिक्ट थीम अगर आप कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि एवरीबडी वुड बी एबल टू डू दैट, बट अगर मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट से ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जा सकती हूँ, तो वो थीम आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स यू टू एलिमिनेट द चॉइसेस। आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्सचुअल एविडेंस ओनली। ठीक है, नाउ फिक्शन में ध्यान रखिए, इंप्लाइड मीनिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी अज्यूम कर लूं, इट हैज टू कम फ्रॉम द टेक्सचुअल क्लूज एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन टू। Right. With this, we come to the end of this video, guys. Understand one thing before I finish off my video, just one thing for you to understand. फिक्शन के पैसेजेस इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड मूड, और अगर आपको इमोशंस और मूड इंटरप्रेट करना आता है, जो इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं वो समझ में आता है, देन आई एम श्योर कि जो फिक्शन के क्वेश्चंस है जिसमें आप गलतियां कर रहे होते हो वो आप नहीं करो। ऑलवेज ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको दिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्टिंग टिल द एंड अच्छे से देखिए, जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे पॉज करिए, एंड आई एम श्योर जो गलतियां आप नेचुरली कर रहे होते हो उन गलतियों को अगर आप आपके समझ में आ जाए तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी गलतियां ना करनी है आपको, एंड यू आर एबल टू सॉल्व द पैसेजेस, राइट। सो आई जस्ट होप कि ये जो वीडियो है फिक्शन पैसेजेस का फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इट हेल्प्स यू इन सम वे, जो गलतियां आप कर रहे हो वो आप ना करो, प्लस जस्ट गेट इन टच विथ योर फैकल्टीज हुएवर इज टीचिंग यू, और उनसे थोड़ी सी क्लैरिटी लीजिए फिक्शन के बारे में। ऑल्दो आई बिलीव कि ये जो वीडियो था ये काफी कुछ आपके डाउट्स को हैंडल कर रहा होगा, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड इन प्रैक्टिस इफ यू फेस डिफिकल्टीज, approach your teachers and make it sure that you are able to do fiction passages. And before I end, just remember, fiction is all about practice, practice and more practice. The more you do it, the more confident you become about your answers. Thank you so much. See you next time.